नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज हम एक स्प्रे के बारे में बात करेंगे जो अर्निका एक्ट स्प्रे के नाम से होम्योपैथी फार्मा कंपनी एसबीएल बनाती है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं और इसके यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये एक दर्द निवारक स्प्रे है, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो पेशेंट को पेन के रिलीफ के लिए दिया जाता है, इंजरी यानी चोट के लिए दिया जाता है। यानी चोट लगने पर पेशेंट को ये दवाई देने से दर्द में राहत मिलती है, इन्फ्लामेशन में राहत यानी सूजन में राहत मिलती है। साथ ही स्टिफनेस की शिकायत अगर देखने को मिल रही है, जकड़न की शिकायत अगर देखने को मिल रही है तो उसमें भी राहत देने में ये स्प्रे मददगार रहता है। यानी इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये स्प्रे खास तौर पर दिया जाता है, एक्यूट केस में ज़्यादातर इफेक्टिव रहता है। खास तौर पर इसे मांसपेशियों के दर्द में, ऐंठन में भी दे सकते हैं। मांसपेशियों में अगर पेशेंट को चोट के कारण दर्द हो रहा है या किसी और वजह से भी अगर मसल पेन है तो ये बहुत इफेक्टिव स्प्रे रहता है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं और अचानक से जब चोट लग जाती है तो उनको इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई स्प्रे चाहिए होता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो इसके लिए आप होम्योपैथी अर्निका एक्ट स्प्रे यूज़ कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स रहते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए। एक फर्स्ट एड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा चोट आपको लगी हुई है तो डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लें। अगर इसमें होम्योपैथी कॉम्पोजिशन की बात करें यानी कॉम्बिनेशन इसमें जो होम्योपैथी दवाइयों का डाला गया है वो है अर्निका मोंटाना। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, खास तौर पर इंजरी के लिए दी जाती है, ब्रूइसिंग पेन में दी जाती है। इसके अलावा इसे जकड़न में दे सकते हैं, स्ट्रेन में दे सकते हैं, स्प्रेन में दे सकते हैं। साथ ही इसे हम दे सकते हैं मांसपेशियों के दर्द में, ऐंठन में। और अगर पेशेंट की चोट के कारण दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें कैलेंडुला डाली गई है जो कि एंटीसेप्टिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ये दवाई अल्सर्स में भी दी जाती है और ये दवाई घाव को ठीक करने में, हील करने में जल्दी मददगार रहती है। यानी ये दवाई देने से इन्फेक्शन से भी ये दवाई बचाती है, साथ ही पेशेंट के घाव को जल्दी भरने में मददगार ये दवाई रहती है। और दवाइयों की बात करें तो हाइपेरिकम में एक दवाई डाली गई है जो कि नर्व पेन में बहुत इफेक्टिव रहती है। किसी भी वजह से पेशेंट को नसों में दर्द रह रहा हो, यानी चोट लगने के कारण पेशेंट को जब किसी भी हिस्से में शरीर के दर्द हो, हाथों की उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में या फिर हाथों में पेशेंट को ऐसी कोई शिकायत देखने को मिल रही है कि अफेक्टेड एरिया में नसों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशेंट सही से सो भी नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा बेचैनी साथ में देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में हाइपेरिकम बहुत इफेक्टिव रहती है। और पोस्ट इंजरी में ये दवाई दी जाती है और पोस्ट सर्जरी के लिए भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। यानी सर्जरी के बाद जब नसों में दर्द हो पेशेंट को तो ये दवाई देने से पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। सिम्फाइटम एक दवाई डाली गई है जो कि बोन पेन के लिए होती है, हड्डियों के दर्द के लिए होती है, फ्रैक्चर से पेशेंट को बचाती है। जोड़ों में या जॉइंट में पेशेंट को पेन हो या फिर हड्डियों में, बोन में पेशेंट को पेन हो तो उसको कम करने में मददगार ये दवाई रहती है। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, अचानक से आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जिम पर्सन होते हैं उनको ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं भी मांसपेशियों में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल पेन हो जाता है, स्ट्रेन की शिकायत आ जाती है या फिर पेशेंट को कोई इंजरी लग जाती है तो ये दवाई स्प्रे यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं। दोस्तों दिन में से 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। पेशेंट को कई बार खाने की दवाइयों की भी ज़रूरत होती है अगर ज़्यादा चोट हो, ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एरिया। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।